ये कहे थे कि हम 1.25 लाख का चश्मा लगाते हैं, खेती हमारी इतनी आमदनी हो गई। हमारे कार्यालय पर जो ये युवा किसान संसद के नाम से 3 दिवसीय एक शिविर चला, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो युवा है, यूथ है, तो चाहे हमारे संगठन कार्यकर्ता हो या आम किसान हो या आम नागरिक हो, तो एक भटकाव की स्थिति में है, उसको कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और विषय रखा गया था कि युवाओं का खेती से मोह क्यों भंग हो रहा है। तो संगठन की मजबूती और संगठन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और आम राय से चलाने के लिए, जैसे हमारे संगठन में एक, उसको हम गलत ही कहेंगे, गलत परंपरा है। महात्मा टिकैत जी जब थे तो नीचे से हमारा संगठन चलता था, लेकिन अब मनोनयन ऊपर से होने लगा है। तो चलिए, जिला अध्यक्ष तक का तो मनोनयन ऊपर से होता है, लेकिन संगठन को जिले में चलाना है और जिले में किसान समस्याओं के लिए लड़ना है। तो इस संसद के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण एक हमने तैयार किया है, वो रिसोर्स पर्सन तैयार किए हैं। अब यही हमारे जो मास्टर ट्रेनर होंगे, ये तहसील लेवल पर, गांव लेवल पर जाएंगे और इसी तरह के कार्यक्रम, आवासीय कार्यक्रम हमारे होंगे 3 दिवसीय युवा संसद के नाम से। उस संसद को हम गांव में पहुंचाएंगे, क्योंकि संसद में हमारे साथ बेईमानी होती है, इसलिए हम गांव की संसद से प्रस्ताव बनाएंगे और उसको सरकार से, शासन से लागू करवाएंगे। जी, ये हमारा जो संगठन है, ट्रेड यूनियन का संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। यहाँ प्रशिक्षण में आया है, हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की जानकारी उनको दिए हैं कि भारतीय किसान यूनियन 4981 ये हमारा संगठन है, मूल संगठन है। कोई अगर इसमें पहले था और अलग निकल गया किन्हीं कारणों से और रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया, तो वो अपनी एक दुकान चला रहा है। तो हम कोशिश करेंगे, और मैं तो ऐसा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, 2001 में मैंने एक कथित संगठन पर मुकदमा लिखवाया था, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भारतीय किसान मजदूर एसोसिएशन था, और वो भारतीय किसान यूनियन लिख करके वो संगठन चला रहे थे। और बाइलाज निकाले गए, सबमिट किया, और वो संगठन खत्म हो गया। उनको कतई नहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे, और 3 दिन तक जब व्यक्ति हमारे साथ रहेगा, रात में लेटेगा, तो उसके बारे में, उसकी विचारधारा में हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता के सामने वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि 3 दिन अगर उसके साथ हम रहेंगे, तो अगर कोई छोटा सा भी वो नशा करता होगा, तो वो, हमारा जो सोरम में पंचायत हुआ है, उसमें खाप पंचायतों ने तय किया है कि नशा उन्मूलन भी है। युवाओं का जो प्रेरित करने का महात्मा स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से जो उद्देश्य था हमारा, एक सन्यासी जीवन उन्होंने जिया, और उस तरह का हम युवा चाहते हैं, युवा किसान अपना कार्यकर्ता चाहते हैं, जैसा स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व और चरित्र था। 2026 में अलग जी आंदोलन होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। 2026 में एक नए तरह का संगठन जनपद में मुकेश जी के जैसा हम लोग तैयार करेंगे। और साथ में 17 फरवरी को राकेश टिकैत जी ने हमको एक बड़ा कार्यक्रम दिया है, महापंचायत यहाँ होनी है, और उस पंचायत से ऐलान होगा कि हमारी आगे जनपद के जो संगठन की है दिशा और दशा क्या। हमारा किसान जब जाता है, 1 बोरी खाद लेना होता है, उसको तो आधार कार्ड जमा करता है, अंगूठा लगाता है। बटाईदार कैसे लेगा? हाँ, तो बटाईदार कैसे ले लेगा, एक बड़ा प्रश्न है। और अभी मैंने उन पर बयान भी दिया था, श्रीमान जी जो हाईटेक किसान हैं, क्योंकि वो ये कहे थे कि हम 1.25 लाख का चश्मा लगाते हैं, खेती हमारी इतनी आमदनी हो गई, हम 1.25 लाख का चश्मा लगाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन खाद उन्होंने किस सोसाइटी पर ली है, कहाँ उन्होंने अंगूठा लगाया है, कहाँ आधार कार्ड जमा किया है, ये हम पूछेंगे प्रशासन से, शासन से ये पूछेंगे। क्या जो कमजोर किसान है उसकी सुनवाई जिले में नहीं हो रही? आप बता रहे कि धान जो खरीद में बड़े घपलेबाजी हुई है, क्या आपका आंदोलन शुरू होगा हम बेईमान लोगों के खिलाफ? बिल्कुल शुरू होगा, हमारा आंदोलन शुरू होगा। अब हम ट्रेंड कर चुके हैं, क्योंकि हमारा ये कैडर अभी ट्रेंड नहीं था, तो अब इनको प्रशिक्षण हम दिए हैं, और बहुत जल्दी ही हम धान पर भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि जब भी आंदोलन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लोग हैं कमजोर कर देते हैं।
कहीं ना कहीं आप लोगों का आंदोलन समाप्त कर देते, दबाव बना देते, जी जी। ऐसा रहेगा क्या? इसका एक मूल कारण है तमाम ऐसे संगठन हो गए हैं कि जब हम लोग आंदोलन करते हैं, जैसे बरैया में आप देख रहे हैं कि हमारा धरना 10 दिन चला, 3-4 दिन पहले एक कथित संगठन ने भी वहां अपना खेमा लगा दिया, लोगों से मिल करके सरकारी तंत्र ने, भ्रष्ट सरकारी तंत्र ने उनको भी बैठा दिया। उसके बाद जब हमारे ऊपर एप्लीकेशन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर दिया गया तो वो 10-15 लोग गवाही भी दे रहे हैं कि नहीं मारपीट इनसे हुआ, जबकि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि बांस लिए उनका कर्मचारी हमारे कैंप में घुसा है। तो हमको जो ये कथित संगठन है ये साठ-गांठ कर लेते हैं और उससे हमारा कमजोर होता है, लेकिन हम जब अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर ले जाएंगे, उनको सारी जानकारियां देते हैं, उसके बाद हमारा वो कुछ नहीं